तो देखिए, विद्यासागर इंग्लिश स्ट्रीट विद कम्युनिकेटिव अप्रोच, आथर हैं इसके डॉक्टर दीक्षा सालवन एंड एमए इंग्लिश से, एमफिल इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश से इन्होंने किया। मनीष अग्रवाल एमए इंग्लिश, पीजीटी मास कम्युनिकेशन, एमबीए मार्केटिंग। तो इसकी ये किताब है। अब इसको हम पढ़ाएंगे, ध्यान से आप देखिएगा अभी, ठीक है, दोनों काम हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ाऊँगा दोनों, ठीक है। क्या लिखा है? द काइंड हार्टेड विलेजर, इसका मतलब होता है दयालु ग्रामीण, ठीक है। अच्छा, आइस ब्रेकिंग सेशन, इसका मतलब क्या बताया हूँ? आइस ब्रेकिंग सेशन मीन्स बर्फ तोड़ने का सत्र। हाँ, बर्फ तोड़ने का सत्र। देखिए लिखा, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखिए। क्या करा? लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों को देखिए। एंड टिक मतलब सही का निशान लगाना है। दोज माने उनको, विच आर शोविंग जो दिखा रही हैं। क्या दिखा रही हैं? काइंडनेस एंड सिंपैथी। काइंडनेस मतलब दयालुता या दया का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं इस चित्रों में। एंड और सिंपैथी मतलब सहानुभूति। अब देखिए, दया का भाव ये बच्चा दिखा रहा है इस बुढ़े के प्रति, यही ना। अच्छा, और ये जो औरत है यानी इसकी मम्मी इसको पीट रही हैं, तो यह दया तो भाव नहीं है। और यह सिंपैथी यानी सहानुभूति दिखा रहा है यह व्यक्ति इस गाय के प्रति, ठीक है। तो लेसन के ऊपर चलिए आते हैं। लेसन देखिए आपका इस प्रकार है, मीनिंग याद है, याद कर लीजिएगा। वंस अ जेंटलमैन वाज ट्रेवलिंग इन अ ट्रेन। वंस माने एक बार, अ जेंटलमैन माने एक साधारण व्यक्ति या साधारण आदमी, वाज ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा था, इन अ ट्रेन ट्रेन में, ठीक है। एक बार एक साधारण आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ही फेल्ट थर्टी, उसे प्यास लगी या उसे प्यास प्यास का अनुभूति हुआ, ठीक है। ही फेल्ट थर्टी एंड और गार्ड डाउन मान नीचे उतरना, यहाँ पे गेट डाउन होना चाहिए। तो गार्ड डाउन नीचे उतरना, एट ए स्टेशन स्टेशन पर, इन अ सर्च माने खोज में या तलाश में, आप वाटर माने पानी का। ही फेल्ट थर्टी उसे प्यास लगी, एंड और गार्ड डाउन एट ए स्टेशन वह स्टेशन पर उतरा। वह स्टेशन पर क्या किया? उतरा। इन अ सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। नो सूनर, नो माने नहीं, सूनर माने जल्द ही हैड ही रिच्ड, जैसे ही रिच्ड वह पहुंचा। जैसे ही मतलब नो माने नहीं, सूनर माने जल्दी, तो नहीं जल्दी ही जैसे ही वह रिच्ड माने पहुंचा। द वाटर टैप माने पानी के नल के, टैप माने नल होता है, जो टोटी भी कर सकती हैं, कुछ भी आप कर सकती हैं, ठीक है। द वाटर टैप नल के पास वो पहुंचा। देन माने तब तक या तब। द इंजन माने जो ट्रेन का इंजन है, आप देख सकती हैं यहाँ पे इंजन है, ये आदमी दिख रहा है ना। तो देन द इंजन विसल्ड माने सीटी बजाना। तो जो इंजन में मतलब जो इंजन ये जो कोच बैठा हुआ है, जो ड्राइवर है जो है ना, तो यह जो है सीटी बजाने लगता है। ट्रेन यहाँ पे सीटी मारने लगती है, इंजन जो है सीटी मारने लगता है। ये समझाने के लिए एक दृष्टांत है, ओके। एंड स्टार्टेड, वो शुरू हो जाती है। स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? आगे, ही रैन बैक, ही माने वह, रैन माने भागा, रैन, तो ये सेकंड फॉर्म है। रन देखिए, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? रन होती है। कहाँ पे लाइए? इधर फॉर्म चलती है ना, जैसे अभी अभी ये क्या सेकंड फॉर्म में है, ऐसे दे दीजिए। लाइए बस रन दीजिए। अभी देखिए, फॉर्म जो हमने आपको बताया था ग्रामर में कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है इंग्लिश में, ठीक ना, ENGLISH, इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश ग्रामर में फॉर्म्स चलती हैं। फॉर्म मतलब अवस्था, यानी कि वर्ब की कितनी अवस्थाएं। ये जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब हमने स्टडी कराया है, मेन वर्ब का होता है मुख्य क्रिया। अब जैसे इसमें आप देखिए, फर्स्ट फॉर्म है, फिर आपका सेकंड फॉर्म है, फिर आपका थर्ड फॉर्म आता है, फिर फोर्थ फॉर्म भी आता है, फिर फिफ्थ फॉर्म भी आता है। लेकिन मुख्य रूप से वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? थ्री फॉर्म होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, गो मुख्य क्रिया है ना, ठीक है, गो है। सेकंड फॉर्म देखिए, गो, वेंट, गान है, ठीक है। समझ में आ रही बात है? तो गो माने जाओ, वेंट माने गया, गोन माने चला गया। अब उसी प्रकार से रन की है, रन माने दौड़ना होता है या भागना, कुछ भी कर सकते हैं। रन इसका सेकंड हो जाएगा, रैन, फिर इसका रन हो जाएगा। बात समझ में आई? रन, रैन, रन, ये चीज़ें हो जाएगी। तो रन माने दौड़ना, तो वही देखिए इस किताब में आपके दिया है कि ही रैन बैक। ही माने वह कौन? वह व्यक्ति था जो ट्रेन से उतरा था। कौन ट्रेन से उतरा था? जेंटलमैन यानी साधारण आदमी उतरा था वापस। ही रैन बैक, वह वापस भागा। बट मिस्ड द ट्रेन, मिस माने छूटना, मिस्ड माने सेकंड फॉर्म है। तो ही रैन बैक, वह वापस भागा, बट माने लेकिन, मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन उसे छूट गई। ट्रेन क्या हो गई? छूट गई। किससे छूट गई? जेंटल आदमी से, यानी साधारण, यही शायद वह जेंटल आदमी है। वापस यहाँ तक समझ में आया? फिर बताएं। देखो,
वंस अ जेंटलमैन वाज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। एक बार एक साधारण आदमी ट्रेन में यात्रा कर रहा था। इन दिया है ना, तो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ही फेल्ड थर्टी, उसे प्यास लगी या उसे प्यास का अनुभव हुआ। समझ में आया? एंड माने और, गार्ड डाउन एट ए स्टेशन। गार्ड डाउन माने नीचे उतरा। किससे नीचे उतरा? नीचे उतरता है, ट्रेन से नीचे उतरता है। तो गार्ड डाउन एट ए स्टेशन, कहाँ पे उतरा? इस स्टेशन पे उतरता है। जैसे ट्रेन दिख रही है, इस ट्रेन से ये नीचे उतरता है। यहाँ दरवाजा दिख रहा है, इस पे नीचे उतरता है, स्टेशन पे उतरता है। और देखिए ट्रेन से इतना दूर आने में, यहाँ पे टैप दिख रहा है ना, टैप दिख रहा है, टैप मतलब नल दिख रहा है यहाँ पे। और जैसा कि हाथ धोता हुआ दिख रहा है, तो इस टैप पे उतरता है, नल पे उतरता है। किस पे उतरता है? नल पे। मतलब नल के लिए, पानी के लिए, पानी की तलाश में। क्यों पानी तलाश में? क्योंकि इस जेंटलमैन को, ये जो साधारण व्यक्ति है, इससे प्यास लगती है। क्या लगती है? उसे प्यास लगी। तो यह जो एंड और गार्ड डाउन एट ए स्टेशन, गार्ड डाउन मतलब उतर जाता, एट द स्टेशन मतलब स्टेशन पर। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। नो सूनर, नो माने नहीं, सूनर माने जल्द ही। हैड ही रिच्ड, जैसे ही, हैड ही रिच्ड, हैड माने पहुंचा, है ये था थेती के लिए होता है, हैड लगता पास्ट में। तो ही रिच्ड, वह पहुंचता है, द वाटर टैप यानी पानी की नल के पास। देन द इंजन, तब तक इंजन जो है विसल्ड मतलब सीटी मारने लगता है, या सीटी बजाने लगता है। भोंपो जो ट्रेनें नहीं सीटी मारती हैं, वही चीज़ें हैं। एंड और स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाती है। ही रैन बैक, वह भागता है। ही रैन बैक, वह भागता है, वापस भागता है। बैक माने वापस भागता है। वापस भागने का मतलब जैसे यहाँ से आया है, ट्रेन से जो है टैप पर आया, अब टैप से फिर ट्रेन के पास जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे रैन बैक आएगा। तो ही रैन बैक बट मिस्ड द ट्रेन, लेकिन वह भागा, लेकिन बट माने लेकिन, मिस्ड द ट्रेन, ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन चली चुकी थी, वो उससे ट्रेन छूट गई थी। समझ में आगे बताएं? देखिए आगे, जब ट्रेन छूट गई तो यहीं पे बचा रह गया। यह ट्रेन जो है क्रॉस कर जाती है और ये जो जेंटलमैन है यहीं पे बेचारा रह जाता है। वापस कहानी में क्या मोड़ इंटरेस्ट आ रहा है? कह रहा है कि इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। इट वाज गेटिंग डार्कर, इट शब्द का प्रयोग मौसम, दिन और तिथि वगैरह वगैरह के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम ग्रामर में आपको बता रहे हैं। तो इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। यहाँ पे ध्यान से देखो, इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। क्या हो रहा था? अंधेरा हो रहा था। अंधेरा हो रहा था। एंड माने और, ही माने वह, जेंटलमैन की बात हो रही। ही डिसाइडेड, कौन डिसाइडेड, कौन निर्णय लिया? डिसाइडेड माने निर्णय लिया। जेंटलमैन साधारण व्यक्ति निर्णय लेता है। टू स्पेंड माने व्यतीत करने के लिए। द नाइट माने रात्रि। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। अब क्या करेगा बेचारा, मजबूर था स्टेशन पे अपनी रात गुजारने के लिए। तो कह रहा है कि इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। एंड माने और, ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया। टू स्पेंड माने व्यतीत करने के लिए। द नाइट माने रात्रि। एट द स्टेशन माने स्टेशन पर। यानी कि वह साधारण आदमी, वह जेंटलमैन मजबूर था बाहर में रात बिताने के लिए। बाहर कहाँ? स्टेशन पर। इतना तो समझ में आया। आगे बताएं कि एक बार और बताएं। देखो, इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। इट वाज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। एंड माने और, ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया। डिसाइडेड माने निर्णय लेना होता है। मीनिंग याद रखोगी तब अर्थ समझ में आएगा तुमको। ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया। टू स्पेंड माने व्यतीत करने के लिए। द नाइट माने रात्रि। एट द स्टेशन, स्टेशन पर। ठीक है, आगे बताएं। आगे देखो, दिया द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड माने होता है खोजबीन करना, पूछताछ करना। हाँ, पूछताछ किया, क्योंकि यहाँ पे खोजबीन उसको नहीं करना, पूछताछ करना है। खोजबीन भी कर सकता, खोजबीन करके पूछताछ किया, कह सकते हैं। आगे, अबाउट द नेक्स्ट स्टेशन, नेक्स्ट ट्रेन, बल्कि वह नई ट्रेन यानी अगली ट्रेन के लिए। द नेक्स्ट ट्रेन माने, नेक्स्ट माने अगली ट्रेन के लिए। तो अगली सुबह वह पूछताछ किया अगली ट्रेन के बारे में। अबाउट माने बारे में, अगली ट्रेन के बारे में वह जेंटलमैन पूछताछ करता। किससे पूछताछ करेगा? जो वहाँ पे पूछताछ केंद्र बना होता है। जाओ ट्रेन देखने, जब यात्रा करोगे तब तुमको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बताएं ना। देखिए लिखा, ही केम टू नो, अंतोगत्वा उसे प्राप्त हुआ, या ही केम टू नो, वह यहाँ तक पहुँचा। ही केम टू नो, वह यहाँ तक पहुँचा। दैट की द नेक्स्ट ट्रेन, जो अगली ट्रेन है, अगली जो ट्रेन है, वाज ऑन द अदर डे, दूसरे दिन की थी, यानी दूसरे दिन जाएगी। जब वो स्टेशन, जो स्टेशन वहाँ पे रहते हैं, जो पूछताछ केंद्र बना रहता है, इंक्वायरी लिखा रहता है वहाँ पे, इंक्वायरी ने पूछताछ केंद्र लिखा रहता है, ऐसा है, इधर ही दरवाजा वरवाजा रहता है, उसमें घर बना रहता है, तो रहता है। ठीक है, तो उसने पूछताछ किया, ट्रेन जाएगी, तो उसे मालूम हुआ कि जो अगली ट्रेन है अगले दिन जाएगी। तो इस तरह जेंटलमैन को एक और दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है।
इसमें मीनिंग सब याद रखेंगे तब आगे मैं बताऊंगा। आगे क्या दिया दिखाओ, यहाँ से दिया है ना। चलो अगली जो है यहाँ से यहाँ तक हमको बता देंगे। सब मीनिंग लिख लीजिए, सो से लेकर के डेप्थ, डेप्थ माने कर्ज होता है, यहाँ तक आप लिख लीजिए, बताऊंगा। ठीक है, अभी लिख लीजिए तुरंत।